तौसीफ खान, ममता में डेंगू कांग्रेस कह रही है और आप कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं कह रही है, कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एलओपी है जो अधीर रंजन जी, उन्होंने एक टिप्पणी ऐसा किया है जी। और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कोई इस स्टेटमेंट को इंडोर्स नहीं किया है। देखिए, डेंगू एक हेल्थ इशू है, हर स्टेट में डेंगू होते हैं ऐसे इस सीज़न में, और उसको लेकर के जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी कदम उठाने चाहिए सरकार की तरफ से, उन्होंने उठाया है। 1 लाख से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के लीव को कैंसिल किया गया है, उन्हें वापस बुलाया गया है। जगह जगह आइडेंटिफाई करके अधीर रंजन चौधरी कोई कांग्रेस के प्रवक्ता या कोई छोटे नेता नहीं है, वो एलओपी है कांग्रेस की। मतलब अगर ऑफिशियल पोजीशन हम माने तो उनकी बहुत बड़ी ऑफिशियल पोजीशन है। कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं वो। नहीं, ये एम्बैरेसमेंट उनके लिए है, क्योंकि उनकी पार्टी उनके साथ इस मुद्दे पे खड़ी नहीं है। क्या इंडिया अलायंस में फूट पड़ गया? क्या कांग्रेस को तृणमूल के इंडिया अलायंस में साथ रहने में प्रॉब्लम है? ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो एम्बैरेसमेंट अधीर चौधरी जी के लिए है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट को, उनके कहे हुए शब्द को उनकी पार्टी सपोर्ट नहीं करती। वो अकेले हैं इस मामला में, अकेले खड़े हैं। उनका निजी पर्सनल कमेंट है, एक पर्सनल टिप्पणी उन्होंने किया है, जिनका कोई समर्थन उनके पार्टी ने नहीं किया है। अगर होता समर्थन तो फिर कांग्रेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता, इंडिया अलायंस को लेकर के बात होता। देखिए, ये सब एक टैक्टिक्स है, ये आप भी समझते, हम भी समझते, देश की जनता भी, आप देश की जनता को मूर्ख ना समझे, वो भी समझती है कि ये एक टैक्टिक्स है। ये अभी गौरव भाटिया, ये टैक्टिक्स है, देश की जनता को मूर्ख ना समझे, मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रहा देश की जनता को मूर्ख कौन बना रहा है। गौरव भाटिया, तौसीफ खान को जवाब। देखिए, देश की जनता घमंडिया के घटक दलों को मूर्ख जरूर समझती है, और मूर्ख क्यों समझती है? अमीर जी, इनको गाली खाने की आदत हो गई है एक दूसरे से। क्यों? आप मुझे बताइए, क्यों गाली खाने की आदत हो गई है? ममता बनर्जी के लिए अब शब्द बोले, क्यों गाली खाने की आदत हो गई? मैं बता रहा हूं आपको। जी बताइए। मैं बताता हूं। आपने इतनी अच्छी एक बात उजागर करी। अधीर रंजन चौधरी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। आप मुझे ये बताइए, वो एक वक्तव्य देते हैं, पार्टी उसका खंडन नहीं करती है। खड़गे जी चुप, सोनिया गांधी जी चुप, राहुल गांधी के मुंह में तो दही जमी ही रहती है। तो आप मुझे ये बताइए, क्यों नहीं माना जाएगा कि यही ऑफिशियल स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? बल्कि इनकी बेइज्जती होती है उसके बाद भी मजबूरी देखिए, नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत है, खुद ही कह रहे हैं कि नहीं ये ऑफिशियल स्टैंड ठीक है। शार्प रिप्लाई तौसीफ खान, सामने कैसे आएगा? जी तौसीफ खान, शार्प रिप्लाई। आपकी बेइज्जती भी होती है, लेकिन खूंट का घूंट पीटा पड़ता है, क्योंकि मोदी को जो हराना है, इसलिए बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। बीजेपी कह रही है ये बात को, क्या सच है ये? नहीं, देखिए, बेइज्जती तो एनडीए की हुई है, बीजेपी की हुई है। बेइज्जती नहीं, देखिए, बेइज्जती बीजेपी की हुई है, एनडीए की हुई है, क्योंकि उनके इतने पुराने साथी ने उन्हें ऑफिशियली छोड़ करके चले गए एआईडीएमके, लेकिन उस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। एआईडीएमके ने ऑफिशियली अनाउंस किया, और आपने अपने चैनल में ब्रेकिंग भी चलाया था। ममता में डेंगू कहना सम्मान की बात है क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूं, एआईडीएमके का छोड़ देना बेइज्जती है, और ममता में आज तो एनडीए। तौसीफ, आपने बोला एआईडीएमके ने छोड़ दिया, वो बेइज्जती है भारतीय जनता पार्टी की। गौरव भाटिया, जब कल ऑफिशियल हुआ तो गौरव भाटिया मेरे कार्यक्रम में थे, मैंने सवाल पूछा परसों, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ममता में डेंगू कहना क्या सम्मान की बात है? बताइए, वो क्या है? और क्या, कितनी सम्मान, मच्छर बना दिया। तौसीफ, ये तो गठबंधन में मच्छर की एंट्री हो गई है। ये जो शब्दों का चुनाव है, ये सही नहीं है। ये शब्दों का चुनाव जो है, नहीं,
नहीं, देखिए कोई ये तो कोई हंसने वाली बात नहीं है, कोई मजाक का विषय नहीं है। डेंगू एक सीरियस इशू है जिसको गवर्नमेंट सीरियस तरीके से डील कर रही है। अभी मैंने आपको बताया कि कितने 1 लाख से ऊपर छुट्टी को खत्म कैंसिल किया गया है। सारे कदम उठाए जा रहे हैं और एरियाज को आइडेंटिफाई करके वहां पे अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। डेंगू जो है ये तौसीफ खान, आप बड़ा मतलब इसको आप कह रहे हैं कि देखिए डेंगू बहुत बड़ी समस्या है, हम सबको पता है डेंगू समस्या है। इस मौसम में डेंगू फैलता है, बंगाल में नहीं सिर्फ फैला हुआ, उत्तराखंड में भी बहुत फैला हुआ है। 2400 केसेस हैं उत्तराखंड के अंदर, जो मेरे पास जानकारी है। डेंगू की बात नहीं, आप डेंगू पे पूरा ज्ञान दे रहे हैं। डेंगू पे ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन बोला गया है ममता मेड डेंगू, वो सम्मान की बात है क्या? आप कह रहे हैं बेइज्जती एआईडीएम की छोड़ रहा है बीजेपी की हो रही है, लेकिन ममता मेड डेंगू कह के क्या गठबंधन का सम्मान हो रहा है? सवाल यह है, आप डेंगू पे पूरी जानकारी दे रहे हैं। डेंगू बड़ी खराब बीमारी है, डेंगू ऐसे बच सकता है, डेंगू साफ पानी में हो सकता है, सबको पता है। ये डेंगू पर जानकारी का कार्यक्रम नहीं है। मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए तौसीफ जी। तो नहीं, देखिए अमित जी, बिल्कुल डेंगू पे जानकारी का कार्यक्रम करना चाहिए। ये आज के डिबेट को देखते हुए लाखों करोड़ों देश की जनता, अगर उनको डेंगू के बारे में अवेयरनेस होता है तो इसका दुआ आपको, आपके चैनल को मिलेगा। इसको आप, ये हास्य का विषय नहीं है। डेंगू के वजह से लोगों का जान जाता है। जहां तक ममता बनर्जी का नाम जोड़ना डेंगू से, इसी के लिए इसको मैंने कहा है कि ये उचित तरीका नहीं है। एक सीनियर नेता को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और ये उनका एक पर्सनल कमेंट है और पर्सनल कमेंट, ये इस तरह के कमेंट देकर के वो खुद ही अपने आप अपना इंसल्ट कराते हैं। ओके गौरव भाटिया, ममता बनर्जी का कुछ नहीं बिगड़ता उनके कह देने से। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है और रहेंगी। ओके गौरव भाटिया शार्प रिप्लाई। ओके, यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया, डेंगू की विस्तृत जानकारी दी है, आप भी सब लोग इसका ध्यान रखें। मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन आपका शार्प रिप्लाई। देन शुभराष्ट्रायन तहसीन पूनावाला। देखिए, मैं इसको बड़ा आपत्तिजनक समझता हूं। हमारे लाख जो है मतभेद हो सकते हैं, एक मुख्यमंत्री को आप मच्छर से तुलना कर दें और ये बता दें कि वो बीमारी है, ये कतई उचित नहीं है। और ममता बनर्जी को भी चाहिए कि अपने सम्मान की रक्षा करें। भाई, चुनाव आते जाते रहेंगे, आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। आप प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। और अधीर रंजन चौधरी ने इससे पहले अमित जी कहा था टीएमसी चोरों की पार्टी है। ये जून की बात है, जून से हम सितंबर में आ गए, अधीर रंजन चौधरी को तो हटाया भी नहीं कांग्रेस पार्टी ने। इससे तो यह प्रतीत होता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पे ही ममता बनर्जी का अपमान किया जा रहा है और यह हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। एक मुख्यमंत्री को मच्छर से तुलना करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। चाहे उनके प्रवक्ता जितना भी झुक जाए, विनम्रता दिखाएं, हम इसका विरोध करते हैं। तहसीन पूनावाला, कांग्रेस के नेता ने क्यों बात ये बोली? और साथ ही साथ प्रताप सिंह बाजवा तो आम आदमी पार्टी की सरकार गिरवाना चाह रहे हैं। जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट लेवल पे लड़ेंगे, राष्ट्रीय लेवल पे एक होगी। लेकिन अमित जी, मैं आपको एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम जो मैच्योर डेमोक्रेसी है, भारत भी एक बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है, उसे देखिए जैसे अमेरिका की डेमोक्रेसी है। वहां तो एक पार्टी के अंदर, चाहे डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो, प्राइमरीज होती है। एक दूसरे के कैंडिडेट्स, अभी रिपब्लिकन प्राइमरी चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पे विवेक रामास्वामी अटैक करता है तो वो बुश पे अटैक करते प्रीवियस प्राइमरीज में। वो तो एक पार्टी में एक दूसरे पे अटैक करते, उसके बाद एक होते चुनाव लड़ते। तो इंटरनल इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर आम आदमी पार्टी की में कुछ खामियां निकालो या टीएमसी की निकालो, टीएमसी कांग्रेस की निकालो, उससे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। थोड़ी ना एक आदमी देश को चलाएगा जिसको मन में कुछ 8 बजे आया कि आज नोट बंद करना है तो मास्टर स्ट्रोक, कल नोट खोलना है तो मास्टर स्ट्रोक। ऐसा नहीं होगा, देश लोकतंत्र से चलेगा। लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि किसी भी व्यक्ति को मच्छर नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये बात जब गौरव भाई कहते हैं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। अमीश भाई, माननीय प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल जाते, उसी महिला मुझे भी होता है, दीदी ओ दीदी कहते, दीदी ओ दीदी, तब अपमान नहीं होता है ममता? तो दीदी कहना बुरा हो गया। दीदी कहना बुरा है और अगर मैं ममता दीदी तो बुरा है, सही है। ओके सुब्राष्ट्रा, लेट मी गेट अनदर पर्सपेक्टिव। सुब्राष्ट्रा, पॉलिटिक्स की कन्वीनियंस बहुत सारी होती हैं, लेकिन ममता में डेंगू कहना सही हो जाता है और दीदी कहना गलत हो जाता है।
प्रताप सिंह बाजवा आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार को गिराना चाहते हैं। वो कहते हैं 32 विधायक मेरे संपर्क में हैं, और बिहार में 2 गठबंधन के नेता ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण करवा देते हैं। जी आमिश जी, पहले तो इसमें 2-3 मुद्दे हैं जो अनक्लियर हैं जनता के लिए भी और बतौर पैनलिस्ट मेरे लिए भी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इंडिया अलायंस के आधिकारिक प्रवक्ता कौन है, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस की तरफदारी करते हुए कुछ लोग यहां बात करते हैं और उस बात से अगर उनकी जबान फिसल गई और उन्होंने किसी चीफ मिनिस्टर को फॉर एग्जाम्पल मच्छर कह दिया, तो इसी इंडिया अलायंस के सपोर्ट वाले कुछ लोग आकर के कह देते हैं कि अरे वो उनका व्यक्तिगत मत है। तो मैं पहली बात तो मैं जानना चाहती हूं कि उनका आधिकारिक मत है क्या? आधिकारिक मत पे अगर हम बात करें तो हो जाता है कि भाई इंडिया बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसी है, वहां पे एक दूसरे का विरोध करते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, कांग्रेस का विलय करवा दीजिए भाजपा में, इंटरनली खूब विरोध करे लेकिन पार्टी का सिंबल कमल हो और कमल के छाप पर लड़ दे चुनाव। ये किस तरीके की हम बात कर रहे हैं? बहुत सिंपल सा एजेंडा है इस चुनाव का आमिश जी। 2024 मोदी विरोध का चुनाव है। इसको आप कितनी भी चाशनी में लपेट करके कहिए कि ना हम इंडिया को आगे ले जाना चाहते हैं, तो मॉडल, आपका ब्लूप्रिंट, आपका विजन, आपने सेंटर के अलावा बहुत जगहों पे सरकार है आपकी, आप कोई मॉडल बताइए ना। अनएम्प्लॉयमेंट कहां कम किया आपने? आधिकारिक तौर पे एक ऐसा मॉडल जो कि सभी वर्ग के और सभी कटिंग अक्रॉस क्लास और कास्ट, क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स बहुत बड़ा मुद्दा इंडिया अलायंस के लिए है, तो बताइए ना कि आपने कितने दलितों को, कितने आदिवासियों को, कितने मुसलमान युवकों को और युवतियों को आपने बेरोजगारी से आप बाहर निकाले, कितनों को आपने आर्थिक रूप से समृद्ध किया कि ये मेरा आर्थिक मॉडल है? या रवि श्रीवास्तव वायलेंस को लेकर के हर रोज छाती पीटा जाता है जी, हर रोज छाती पीटा जाता है कि देश में कम्युनलिज्म बहुत बढ़ रहा है। तो आप बताइए कि मॉडल कहां है? जी रवि, राजस्थान एक मॉडल है कम्युनल वायलेंस को लेकर। रवि आपकी राय क्या है? आम आदमी पार्टी की सरकार को कांग्रेस पंजाब में गिराना चाहती है, वो कहती है हमारे एक फोन पर 32 विधायक तैयार हैं, बताइए। देखिए अभिष जी, राज्यों में जो भी कुछ होता है उनका इंडिया अलायंस से मेरे विचार से कोई संबंध नहीं है। पहली बात तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस गिरा दे, इसका अलायंस से कोई लेना देना नहीं है, मोदी हारना चाहिए। अमीश जी, पहली बात तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना किसी की औकात नहीं है, चाहे देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी मिल जाएं। और आज तक आम आदमी पार्टी का एक भी एमएलए बीजेपी खरीद नहीं पाई, बहुत कोशिश करने के बावजूद। यहाँ तो कांग्रेस खरीदने की बात कर रही है रवि जी। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं, पर बाजवा जी ने कहा कि 32 तो बाहर खड़े हुए हैं और 34 क्या है मोबाइल पे लगे हुए हैं। लग रहा है कि सर भी गौरव अपनी टर्न का वेट करें। 5-6 गौरव जी, अगर आप कुर्सी में बैठे हुए हैं तो थोड़ा शांति से बैठिए। ऐसा कुछ आपका भी सर बहुत हिल रहा है, ये और आपकी सरकार भी बहुत हिल रही है, और आपकी सरकार भी बहुत हिल रही है, तभी आपको मौका मिल जाता है। इन सब चीजों से कोई इन बयानों से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जो इंडिया अलायंस है वो लोकसभा चुनाव के लिए है, तब तक के लिए आप इन बयानों पे कोई गौर मत करिए। और इंडिया अलायंस ने कोई ऑफिशियल बयान दिया हो तो मुझे बताइए आप। नहीं, तो ये प्रताप सिंह बाजवा आपकी सरकार, इंडिया अलायंस का उत्तर दे दूं? जी मैं उत्तर दे सरकार को, आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। गौरव भाटिया, लेकिन इस समय बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। अरविंद केजरीवाल का जो बंगला बना था, उस मामले में सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त की ये ब्रेकिंग स्टोरी है। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की जांच हो रही है। यह बड़ी खबर है। बंगला रेनोवेशन मामले में जिसमें 45 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, उसमें सीबीआई जांच हो रही है। सीबीआई ने शुरू करी है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ये इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, जहां पे खुलजा सिम वाले पर्दे थे और बहुत सारे पैसे लगे थे। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ बात करने के लिए रवि है। रवि श्रीवास्तव, आपका पहला रिएक्शन इस विषय के ऊपर 20 सेकेंड। बहुत स्वागत है। जितनी भी जांच हो सकती है की जाए, क्योंकि कोई उसमें घोटाला है ही नहीं।
आप जितनी जांच करें, अरविंद केजरीवाल तो खुद ही कह चुके हैं कि पहले मनीष के पीछे सीबीआई छोड़ेंगे, सत्येंद्र के गौरव भाटिया, ठीक है, गौरव भाटिया, उसके बाद मेरे वो कह रहे हैं पीछे जांच का छोड़ेंगे। स्वागत है, जांच का स्वागत है गौरव भाटिया। बिल्कुल स्वागत है जांच का। ठीक है रवि, यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स। देखिए रवि जी अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, इसलिए स्वागत कर रहे हैं। मेरे पास जो खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल वो 12 लाख का जो पर्दा लगा था उसके पीछे छुप गए हैं डर के मारे। वो कह रहे हैं मुझे मनीष सिसोदिया के पास नहीं जाना, मुझे बचा लो, और भ्रष्टाचारी पापी आप